और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर रहे आज जेपी नड्डा। वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने किया है स्वागत। तमाम बड़े नेताओं के साथ में आज बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तमाम बड़े नेताओं के साथ में बैठक करेंगे नड्डा। और साथ ही बता दें कि चुनावी मंथन को लेकर इस दौरान तमाम तरीके की बातें जो हैं वो भी रखी जाएंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा है। जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। और इस दौरान आपको बता दें कि आज वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने भी उनका जाने पर उनका भव्य स्वागत भी किया है। तमाम बड़े नेताओं के साथ में आज बैठक होगी और हो सकता है कि जिस तरीके से अब बीजेपी की अगली लिस्ट जारी होगी उसको लेकर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। तमाम प्रत्याशियों को लेकर इस दौरान बैठक में चर्चा हो सकती है। तो जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा हैं, वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने इस दौरान उनका स्वागत किया है। तमाम बड़े नेताओं के साथ में बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। उसके बाद हो सकता है कि अगली तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा है और इस दौरे के दौरान जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा हैं। और साथ ही बता दें कि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा है और खास करके आज जो देखा गया है, वसुंधरा राजे भी उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंची थी। अगर बात की जाए चुनावी रण की, तो क्या इस दौरान कुछ नई तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है पिछली बार की तरह? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जेपी नड्डा की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले जयपुर में भी मेरा कार्यक्रम में शिरकत की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंदर में। आज वो जोधपुर और उदयपुर के प्रवास पे रहेंगे। वहाँ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि जब से 41 टिकटों का वितरण हुआ है तब से बीजेपी कार्यालय के अंदर में जिस प्रकार से असंतोष की लहर जागी है, उसको देखते हुए कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करना अति आवश्यक है। अगर हम विभिन्न टीवी चैनलों के अगर सर्वे की अगर बात करें तो उसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय बता रहे हैं। तो उसको देखते हुए कहीं पे भी बीजेपी का कमान जो है वो चाहते नहीं है कि कार्यकर्ताओं के चक्कर के अंदर में कहीं ऐसा नहीं हो कि परिस्थितियां उल्टी हो जाए। तो इसी संदर्भ में आज जेपी नड्डा जो है राजस्थान के तमाम नेता हैं उनसे आज मीटिंग करेंगे, उनसे चुनावी रणनीति में बात करेंगे। क्योंकि अभी 159 नामों की घोषणा होनी बाकी है, जिसके लिए बीजेपी के वो तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं। और रही वसुंधरा राजे सिंधिया की, देखिए कि हर एक युग की समाप्ति का दौर आता है, हर युग का एक नया युग आता है। तो वैसे ही वसुंधरा राजे को क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, तो ये तो साफ तौर पे देखा गया है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार तो नहीं किया गया है, लेकिन उनकी भूमिका संगठन के अंदर में बड़ी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है जेपी नड्डा के द्वारा या संगठन के द्वारा। लेकिन मनोज, इस बार जो तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी वो तस्वीर ये थी कि वसुंधरा राजे जो हैं वो रैली में तो थी, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे जो है बीजेपी के बड़े नेतृत्व से वो कटती नजर आ रही थी। और आज जिस तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंची है, जो अगली लिस्ट आने वाली है, क्या ये समझा जा सकता है कि इस लिस्ट में जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जब पिछले बार 2018 में चुनाव हुए थे उस वक्त वसुंधरा राजे की टिकटों में चली थी। इस बार जो है क्योंकि टोटली जो टिकटों का वितरण हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है, राजस्थान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो भी संगठनात्मक जो लिस्टें गई है यहाँ से जिन जिन लोगों पे, क्योंकि बीजेपी ने ABCD करके एक स्लैब बनाया था कि इन क्षेत्रों के अंदर में जो सबसे कमजोर सीट है या सबसे कम जीती हुई सीटें हैं उनको कैसे परिवर्तन किया जाए। क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा राजे का जो कद था वो धीरे धीरे एक देखा है तो नग्न होता जा रहा है। क्योंकि पिछले 4.5 साल से वसुंधरा राज्य में सक्रिय नहीं रही, या तो कभी अपने लंदन वाले बंगले पे चली जाती थी या कभी वो किसी कार्यकर्ता से मिली नहीं। तो बीजेपी के कई नेताओं का, जो सूत्रों के हवाले से हम बता सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि वसुंधरा 4.5 साल तक तो सक्रिय थी नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो। तो इसी संदर्भ के अंदर में अब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई अब वसुंधरा राजे को रखना, क्योंकि वसुंधरा राजे का क्रेज अभी भी है, लोग उनके नाम से भीड़ इकट्ठी होती है, तो बीजेपी कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि नाराज हो। लेकिन हाँ, ये तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा को थोड़ा किनारे किया है वो अपने आप में एक सोचनीय विचार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे, जैसे कि मोदी ने कहा था कि हमें सिर्फ कमल के फूल पे ध्यान देना है, किसी व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं देना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था वसुंधरा के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि पार्टी को सिर्फ कमल के फूल की तरफ ध्यान देकर ही चुनाव लड़ना है और चुनावी मैदान में कूदना है। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये
कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कमल की फूल की पार्टी है। इसीलिए वसुंधरा राजे को राजी करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा भी आए थे जयपुर में, एक दिन के दौरे पे आए थे, प्रवास पे आए थे, लेकिन उसमें कोई खुल के कोई सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये तय माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को हो सकता है कि सेंट्रल के अंदर में कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन फिलहाल अभी राजस्थान के अंदर में वसुंधरा राजे का जो कद था राजनीति का, वो धीरे धीरे घटता हो। मनोज, भ्रष्टाचार का जो मामला है वो कांग्रेस ने भी उठाया है और बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है कांग्रेस पर कि तमाम जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे पर बीजेपी क्या विश्वास करके आगे जाएगी या फिर दरकिनार ही करेगी? जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि सेंट्रल में ही कोई ऐसे पद दे सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का जब मामला था, वसुंधरा की सरकार थी तो उस समय खान घोटाला हुआ था 500 करोड़ रुपए का। उस घोटाले के अंदर में वसुंधरा के जो खास सीपी सलार थे उनका नाम आया था और बहुत बड़ा घोटाला था 500 करोड़ रुपए का। तो उस समय कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बीजेपी के ऊपर में उनको घेरने का प्रयास किया था। और वो क्योंकि अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिनकी ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। तो साफ तौर पर देखिए, वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे आज की तारीख में राजस्थान के अंदर में वो कद है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे की सीपी सलारों की टिकट काटी गई है 41 नामों के अंदर में, उसपे साफ तौर पर देखा जाए तो जो वसुंधरा के खास बिल्कुल आदमी माना जाते थे, राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा से उनका टिकट काट दिया गया है। विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। ये वसुंधरा के खास लोग माने जाते थे। तो इनको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टी ने क्या है, वसुंधरा राजे के पर काटना चालू कर दिया है। बिल्कुल, चलिए मनोज शर्मा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट